है शायद यूं करके भी दुआ कर रहे होते हैं। क्रिश्चियनों की मैं बात कर रहा हूं। मसाइनिक जूस जो है वो भी उसको यूं करके ओढ़ते हैं, क्रिश्चियन भी इसे यूं करके ओढ़ते हैं और ओढ़ के कहते हैं कि हम ये प्रेयर शॉल ली हुई है, ये है क्या चीज। आज हम इसका मुताला करेंगे और बाइबल में से देखेंगे क्या बाइबल मुकद्दस प्रेयर शॉल की इजाजत देती है या नहीं, और ये है क्या। पहली बात, ये जो लफ्ज प्रेयर शॉल है ये यहूदियों के अंदर नहीं है। मैं जरा बता रहा हूं, वो लोग जो इसको प्रेयर शॉल कहते हैं ये जूश कॉन्सेप्ट प्रेयर शॉल का नहीं है। यहूदी इसे तालीत कहते हैं। क्या कहते हैं? बुलंद आवाज से बोलिए। यहूदी इसे क्या कहते हैं? तालीत। जो यहूदियों के नुक्ता नजर से ये तालीत है, और तालीत जो है ये इब्रानी जुबान का लफ्ज नहीं है, ये याद रहे। अगर कोई लिखना चाहते हैं तो आप इसे लिख ले ताकि आप जान सकें। सो तालीत जो है ये इब्रानी जुबान का लफ्ज नहीं है, ये इरामी जुबान का लफ्ज है। इसका जो मसदर है तालीत का, ये इब्रानी जुबान नहीं है, ये इरामी जुबान का ये लफ्ज है। और इरामी जुबान जो है ये बाबली जुबान है। ये यहूदियों के यहां नहीं बोली जाती थी, ये यहूदियों ने अडॉप्ट की है जबान। और ये जुबान यहूदियों ने अडॉप्ट कहां से की? मुल्क के बाबुल के अंदर से, जब वो कैद के अंदर थे, तब जाके उन्होंने इस जुबान को अडॉप्ट किया और इसको तालीत कहा गया। और तालीत का जो माखज है वो है TLL, टेल। इरामी जुबान में TLL इसका माखज है, मस्तर इसका है, उसके अंदर से ये लफ्ज तालीत निकला है। और जो तालीत का मतलब है, ये प्रेयर शॉल जिसको हम कहते हैं, इसको इब्रानी जुबान में या यहूदी जो है इसको तालीत कहते हैं। अब इसका जो मतलब है वो है किसी चीज से को कवर करना। मेरी बात समझ रहे हैं? कवर करना किसी चीज को, मिसाल के तौर पर यूं करके कवर करने का नाम जो है, इसका नाम है तालीत। कवर करने का नाम है तालीत। सो अब ये पहली बात इब्रानी का लफ्ज नहीं है, ये इरामी जुबान का लफ्ज है। इसका मतलब है किसी चीज को कवर करना। अब क्या ये खुदा ने हुक्म दिया या वैसे हो गया? ये इसका जो जिक्र है ये तौरात के अंदर नहीं है। मेरे साथ रहिए जरा। इसका जिक्र तौरात के अंदर नहीं है, इसका जिक्र ज़बूर के अंदर नहीं है, इसका जिक्र साहिफुल अंबिया के अंदर नहीं है, बल्कि ये यहूदियों की तालमूद के अंदर इसका तफसीलन तज़किरा आया है। अब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करने लगे हैं। ये तो मैंने इसका एक इंट्रोडक्शन दिया कि इसका कोई तज़किरा आपको बाइबल मुकद्दस के अंदर नहीं मिलेगा। जब खुदा ने कहा हो कि तुम तालीत बनाओ और ये प्रेयर शॉल लो और प्रेयर शॉल लेके दुआ करो, ये प्रेयर शॉल जो इस्तिलाह दी गई है, ये हकीकत के अंदर हमारे इस दौर के अंदर बड़ी तेजी के साथ ये डेवलप हो रही है, लेकिन ये बुनियादी तौर पर यहूदियों का मुआमिला है। आइए बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं खुदा के हुक्म क्या हैं इस तरह के लिबास की बाबत। पुराने अहदनामा में से अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो निकाल लीजिए। गिनती की किताब 16वां बाब, उसकी 37वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक किताबे खुदा में यूं लिखा है। और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इस्राएल से कह वो नस्ल दर नस्ल अपने प्रहनों के किनारों पर झालर लगाए और हर किनारे की झालर के ऊपर आसमानी रंग का डोरा टांगे। ये झालर तुम्हारे लिए ऐसी हो कि जब तुम इसे देखो तो खुदावंद के सब हुक्मों को याद करके उन पर अमल करो और अपने दिल और अपनी आंखों
की ख्वाहिश की पैरवी में ज़नाकारी न करते फिरो जैसा करते आए हो, बल्कि मेरे सब हुक्मों को याद करके उनको अमल में लाओ और अपने खुदा के लिए मुकद्दस हो। मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूं जो तुमको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया ताकि तुम्हारा खुदा ठहरो। मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हो। किताब मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। खुदावन ने उम्मत इस्राइल को हुक्म दिया कि जब तुमने लिबास बनाना है अपना, तो तुम्हारे लिबास के ऊपर क्या होना चाहिए? नस्ल दर नस्ल तुम्हारे प्राहनों के किनारों पर झालर लगी हो। यानी जब तुम्हारे कपड़े जो तुमने पहने हैं उनके ऊपर क्या लगी हो? तो इसका मतलब है कि खुदा ने कहा कि कपड़े कौन से पहनने हैं। कोई कपड़े भी जब तुम पहनते हो तो तुम्हारे तमाम कपड़ों के ऊपर क्या लगी हो? झालर लगी हो। और ये झालर लगानी क्यों है? ये झालर होनी कैसी चाहिए? इसके किनारों के ऊपर आसमानी रंग का डोरा एक लगाना है। ऐसे झालर हो, यूं झालर, और इसके ऊपर झालर के साथ एक डोरा जो है, सारी झालर के अंदर एक डोरी या एक डोरा जो है ये आसमानी रंग का, ब्लू कलर का हो। एक इसका डोरा ब्लू कलर का और बाकी यूं। और ये झालर ऐसे होनी चाहिए तुम्हारे हर कपड़े के साथ। तुम्हारे प्राहनों के ऊपर ये झालर लगी हो। और ये लगानी क्यों है? खुदा ने हुक्म दिया, ये लगानी क्यों है? इसके लगाने की वजह क्या है? वजह जरा सुनिए। वजह यह है, ये झालर तुम्हारे लिए ऐसी हो जब तुम इसे देखो। किसको देखो? जब तुम इस झालर को देखो तो क्या करो? तो खुदावंद के, बुलंद आवाज से जी, तो खुदावंद के सब हुक्मों को याद करो। और क्यों याद करो? क्योंकि तुम अपने दिल और अपनी आंखों की ख्वाहिश की पैरवी में ज़नाकारी ना करते फिरो, इसलिए तुमने अपने कपड़ों के साथ ये झालर लगानी है। आप में से या कोई टेलर बैठे हैं, 1 2 3 4 काफी सारे हैं। आपके पास कभी कोई कोट आया हो, पैंट सूट आया हो, और आपने कहा, आपको कहे कि पैंट सूट के साथ थले लैस ला दो, नहीं चल रहा। आपको कभी किसी ने, या कभी किसी ने देखा हो कि पैंट सूट पहना हुआ है, या कभी आपने किसी ने देखा हो कि शर्ट पहनी है और शर्ट बाहर की हुई है, साथ ऐसे झालरें लगी हुई है। अगर लगा ले तो ये वैसे उनके लिए तो बहुत अच्छा ये हुक्म है जिन्होंने कोट छोटे हो गए थले लैसा ला लेना, बराबर हो जाएंगे। लेकिन ये खुदा का हुक्म है कि कितने कपड़ों को लगाना है। मैं दोबारा आपके लिए पढ़ रहा हूं। खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इस्राइल से कह कि वो नस्ल दर नस्ल अपने प्राहनों, यानी अपने हर कपड़े, कितने कपड़े? हर कपड़े, सिर्फ ये शॉल नहीं, सिर्फ एक शॉल नहीं, कितने कपड़े? हर कपड़े। पैंट शर्ट सिलाओ, झालर लगाओ, सूट सिलाओ, झालर लगाओ, शलवार कमीज सिलाओ, ओदे घेरे दे उत्ते लैस लाओ, झालरा। तो ये तो अजीब ही नहीं हो जाएगा? ये अजीब नहीं है फिर कि आपकी पहचान है। लेकिन खुदा ने ये हुक्म जो दिया था, नीले रंग का डोरा लगाना है, झालर लगानी है, इसकी रीजन ये है कि जब कभी तुम, कभी नहीं बल्कि जब हर रोज इसे जब तुम देखते हो तो क्या करोगे? खुदा के, बुलंद आवाज से, खुदा के सब हुक्मों को
اور سب حکم ہیں کون سے؟ سب حکم تورات، پوری تورات کو تم نے یاد کرنا ہے. اس کے اندر جتنے احکام لکھے ہیں، جتنی شریعت ہے، تم نے جھالروں کو دیکھ کر یاد کرنا ہے. اس لیے تم نے ایسے لباس بنانے ہیں